हेलो, गुड इवनिंग। मुख्य सेविका का पेपर देने वाली सभी बहनों से मेरी अपील है कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन आप लोगों को भी लगता है कि बेकार चीज़ है और इतने बड़े लेवल पे जो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ है, 7 से 8 नंबर मिनिमम इतना तो हुआ ही है, आप सभी लोगों को पता है। हालाँकि कुछ लोग 10 नंबर भी बता रहे हैं, पर मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, 7 से 8 नंबर तो मैं भी जानती हूँ कि श्योर है कि इतना कम हुआ है। तो आप लोग खुद सोचिए कि हमारा का क्या दोष है कि हम सुबह की मीटिंग में पेपर दिए, हमें भी शाम की मीटिंग में बैठाया जाता तो हम भी शाम की मीटिंग में पेपर देते। हम फिर 50 नंबर लाते तो 58 पे पहुँच जाते, हमारा भी डीबी के लिए सिलेक्शन होता, हो सकता फाइनल भी सिलेक्शन हो जाता। हाँ, और ये सब इतना नॉर्मलाइज़ेशन अगर सही है, तो पीसीएस से क्यों हटाया गया? आप लोगों ने खुद देखा होगा कि पीसीएस के बच्चों ने धरना दिया, हटाया गया। अब आप लोग कहेंगे कि इतना देर से क्यों आवाज़ उठाए? तो इसके पहले कोई भी नहीं जानता था कि 7 से 8 नंबर या 10-10 नंबर तक का नॉर्मलाइज़ेशन होगा। अगर ये चीज़ रिज़ल्ट आने से भी पहले पता होता ना, तो ये रिज़ल्ट आता ही नहीं, हर कोई आवाज़ उठाता नॉर्मलाइज़ेशन के खिलाफ। अब जब चीज़ें हमारे सामने हैं, पहले तो हम नहीं जानते थे, सब कोई सभी कोचिंग वाले बोलते थे 1 से 2 नंबर या मैक्सिमम 3 नंबर, इससे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा। और नॉर्मलाइज़ेशन में नंबर कटेंगे नहीं लोगों के, हाँ, जिसके पेपर टफ है उसको नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो हमारे नंबर काटे गए ना, 1/4 की माइनस मार्किंग के बाद आप सोचिए, जो भी हम नंबर ला रहे हैं, उसके बाद उसमें से भी हमारा 8 नंबर 7 नंबर काट लिया जाए, तो आप लोग खुद सोचिए हम कितने पीछे पहुँच जाएँगे। हमारा सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। बाकी जितने भी कोचिंग वाले हैं, मैं सबसे अपील करूँगी, चाहे गार्गी मैम हो गई, चाहे अंकित सर हो गए, चाहे करियर कोचिंग वाले सर हो गए और चाहे अड्डा वाले हो गए या जिन मैम का लेखपाल में हुआ है, जितने भी लोगों ने हम लोगों को क्लासेस दी, हम लोगों को पढ़ाया, उन सब ने अबे बिल्कुल एकदम आवाज़ उठाना बंद कर दिया। क्या उन लोगों को नहीं पता है कि नॉर्मलाइज़ेशन जो ये लागू हुआ है 7-8 नंबर का, कितना गलत है? पढ़ने वाले बच्चे क्या इसमें पीछे नहीं गए हैं? बहुत पीछे गए हैं। हुँ। और अगर नॉर्मलाइज़ेशन इतना सही है तो पीसीएस से ना हटाया जाए, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में लागू किया जाए। हाँ, अब देर से ही सही। अब ये करियर वाले सर कह रहे हैं कि देर हो गई है, क्यों देर हो गई? भाई रिज़ल्ट तो अब आया, हम लोग तो वेट करते रहे 4 से 5 दिन की शायद कोई कोचिंग वाले सर हम लोगों की आवाज़ उठाएँ, हम लोग मैसेज करते रहे सब जगह जो भी पॉसिबल था, हाँ। तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई हम लोगों की, तो हमारी गुज़ारिश है कि सभी बहनें एक होके पहले तो आयोग चलें, आयोग से बात करें कि नॉर्मलाइज़ेशन हमारे रिज़ल्ट से हटाया जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन अगर नॉर्मलाइज़ेशन करना 1 से 2 नंबर बहुत ही ज़्यादा है। और इस नॉर्मलाइज़ेशन में हमारा क्या दोष है कि आपने हमें सुबह के शिफ्ट में बैठा दिया, आप हमें शाम के शिफ्ट में बैठाते भाई। इस बात से हमारा आईक्यू लेवल तय हो गया क्या कि सुबह की मीटिंग में हम इतने नंबर लाए हैं, तो शाम की मीटिंग में उससे कम ही लाते? ये निर्धारित हो गया। और फिर जो नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला है, जब सीधे-सीधे जिसने ये फ़ॉर्मूला बनाया उसने खुद बोला ये मैथ और साइंस पे लागू होता है। कोई भी टेक्निकल चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर कहीं पर भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आप डालोगे ना, उसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा। वो कितना सही है, कितना नहीं सही है, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मलाइज़ेशन जो लगाया गया वो एकदम सही एग्ज़ैक्ट आ जाए कि भाई हमने ये गलत किया, एक्यूरेसी की बात है। जितनी भी चीज़ें इस नॉर्मलाइज़ेशन में हैं, अगर मैं कह रही हूँ सारी की सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर हटाया क्यों जा रहा है नॉर्मलाइज़ेशन? और अगर हटाया ही जा रहा है तो भाई हमारे रिज़ल्ट से भी हटाया जाए। हम सभी ने भी क्लासेस की, हम सभी ने मेहनत किया। अब आपको कैसे प्रूफ़ दें कि जो लड़कियाँ कह रही हैं कि और ज़्यादा पढ़ लो, लोग कह रहे हैं आगे की तैयारी करो, इस बात की क्या गारंटी है कि आगे के एग्ज़ाम में हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? और फिर 3-4 साल हमने भी तो वेट किया, हम भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई भोंदू बच्चा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। और मुझे तो लगता है ये 56 नंबर हमारी मेहनत के, इतना मैंने मेहनत किया है, हमारे जैसी और लड़कियों ने भी मेहनत किया है। हालाँकि सभी कोचिंग के मैक्सिमम लोग यही बताते रहे कि 50 के अंदर कट ऑफ रहेगी। हालाँकि 52.45 कट ऑफ गई है, तब भी तो अगर हम उस कट ऑफ के अंदर हैं, तब भी तो हमें लेना चाहिए ना। हमारे नंबर कम करके हमें बाहर कर दिया जा रहा है। ये आप लोग खुद सोचिए कि क्या अन्याय नहीं है? सरासर अन्याय है ना। हमारी मेहनत के नंबर माइनस करने के बाद भी फिर यहाँ माइनस में हम चले गए, तो हमारा सिलेक्शन होगा क्या? और पेपर का लेवल आप सभी ने देखा था कितना टफ था, कितनी सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस थी। उसके बाद भी क्या कहते हैं, हम जो नंबर लाए हैं उस पे हमारा खुद का अधिकार नहीं है भाई। जहाँ मर्ज़ी वहाँ कम कर दिया जा रहा है, ये कैसा नॉर्मलाइज़ेशन है? क्या आयोग को ये चीज़ दिखाई नहीं देती है कि ये 2 शिफ्ट के पेपर में 100 सुबह का 100 शाम का क्वेश्चन थे, क्या लेवल सेम नहीं रखा जा सकता था? बिल्कुल रखा जा सकता था, क्यों नहीं रखा गया?
क्यों नहीं रखा गया? इतना डिफरेंट कैसे हो गया? इस सेकंड शिफ्ट इतनी हार्ड हो गई कि उनके 7 से 8 नंबर 10-10 नंबर बढ़ा दो, और फर्स्ट शिफ्ट का इतना ईज़ी हलवा पेपर था, कितने 8-10 नंबर कम कर दो। आप लोग अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं कि क्या अगर आप लोग हमारी बात से सहमत हैं, तो आप सबसे अपील है कि आप सब लोग आयोग चलिए, एक डेट निर्धारित करिए, और सभी कोचिंग वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारी भी आवाज़ उठाइए। इस भर्ती के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि ये भर्ती रुके, लेकिन सही तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। और जिन लड़कियों का भी डीबी के लिए सिलेक्शन हुआ है, क्या वो श्योर है कि वो फाइनल में पहुँच जाएँगी? क्या उनके साथ ये चीज़ नहीं होगी जो हमारे साथ अभी हो गया है? उनके साथ भी ये चीज़ें हो गई हैं। अगर सारी लड़कियाँ एक दूसरे का भला चाहती हैं ना, तो सब लोग ये पारदर्शी तरीके से भर्ती कराओ, जो चीज़ें सही है उसे लागू कराओ। और प्लीज़ कोचिंग वालों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे दर्द को समझिए, हमारी आवाज़ उठाइए। आपके बड़े चैनल से हम लोगों की आवाज़ उठ सकती है, इस छोटे-छोटे चैनल से हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। सर, मैडम, आप सभी से अपील है कि आप लोग प्लीज़ हमारे भी दर्द को समझिए, हमारी सिचुएशन को समझिए, हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।